तो आज इस वीडियो की शुरुआत दो बड़ी खबरों के साथ करते हैं। देखिए, ईरान ने अब नया प्रस्ताव अमेरिका के पास भेजा है। इन प्रस्ताव में क्या है, क्या कुछ ईरान ने कहा है? क्योंकि अब जो खबरें सामने आ रही है उसमें ईरान चाहता है बातचीत हो, लेकिन उसने कुछ बातें, कुछ शर्तें अमेरिका के सामने रखी है। और अब ईरान के इस नए प्रस्ताव को लेकर अमेरिका का क्या कहना है, उस पर भी बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर क्या कहा, और अब जिस तरह से पीछे युद्ध हुआ और उसके बाद बताया जा रहा है कि अमेरिका में जबरदस्त नुकसान हुआ, जो उस वक्त तो निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन अब वो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि पीछे ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, और उसकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। तो शुरुआत तो पहले करते हैं अमेरिकी नुकसान से, फिर बातचीत युद्ध विराम और ईरान के नए प्रस्ताव पर करेंगे। तो अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, ईरान के साथ युद्ध विराम शुरू होने के लगभग एक महीने बाद मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान की तस्वीरें अब धीरे धीरे कर सामने आ रही है। देखिए, ये हमने पहले भी देखा है कि जब इजराइल या अमेरिका को नुकसान होता है तो तुरंत उस बात की खबर नहीं आती है। ईरान में क्या हो रहा है वो सभी चीजें और सभी बातें सामने आ जाती है, लेकिन इन देशों को जो नुकसान पहुंचता है वो खबरें नहीं आती है, और उसका इंतजार हमें भी रहता है कि वो तस्वीरें कब आएंगी। अब नुकसान की तस्वीरें सामने आ गई, यानी सीज फायर से पहले जिस तरह से हमले ईरान ने किए अमेरिका के एयर बेसिस पर और बाकी जगहों पर, एम्बेसीज पर, उसकी कुछ तस्वीरें अब सामने आ रही है। और लगभग 40 दिनों तक चले युद्ध के दौरान ईरानी हमलों में 8 देशों में मौजूद कम से कम 16 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये अमेरिकी सैन्य ठिकाने मध्य पूर्व में मौजूद थे, और इसमें से कुछ अभी भी इस्तेमाल करने लायक नहीं बचे हैं, जिसका जिक्र मैं आपको बताऊं कि परसों मुस्तफा ने जो कहा था कि देखिए, आप अपनी रक्षा खुद नहीं, मिडिल ईस्ट में जो आपके सैन्य ठिकाने हैं वहां पर आप अपनी रक्षा तो खुद नहीं कर रहे हैं, तो बाकी मुल्कों, खाड़ी देशों की रक्षा आप क्या करेंगे? और अब ये बात सही साबित हो रही है कि जितनी एयर बेसेस थे अलग अलग मध्य पूर्व के देशों में, वो सब अमेरिका के बर्बाद हो गए ईरान के हमले में। सीएनएन की एक जांच के अनुसार जिन अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए उनमें कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक के ठिकाने शामिल थे। मामले की जानकारी रखने वाले एक शख्स ने बताया कि मैंने अमेरिकी ठिकानों पर पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, यानी इतना जबरदस्त नुकसान हुआ है कि अब वो जो एयर बेसिस हैं वो काम करने लायक नहीं रह गए हैं। और ये हमने बहुत तेज और सटीक थे, जिनमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया था, यानी कि जितने भी डिफेंस सिस्टम थे जो कि मिसाइलों को रोक सकते थे, वो सब वहां पर धाराशायी हो गए, और अमेरिकी एयरबेसिस को नुकसान हुआ, जिसकी तस्वीरें अब बहुत कुछ बयां कर रही है। ईरानी हमलों के निशाने पर आधुनिक विमान थे। इसमें अमेरिकी E-3 सेंट्री सर्वेलांस विमान भी शामिल था, जिसे खाड़ी में अमेरिका की आंख कहा जाता है। और ये युद्ध के दौरान गाहे बगाहे इस तरह की खबर आई कि बहुत नुकसान हुआ है उसके जितने जो लड़ाकू विमान है उसे। और अब ये खबर भी सामने आ रही है जिसमें अब E-3 सेंट्री सर्वेलांस विमान का जिक्र भी हो रहा है। ये विमान सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमले में नष्ट हो गया था। हमलों में महत्वपूर्ण संचार उपकरण भी नष्ट हुए, जिसने कुवैत के कैंप अरिफ जान में नष्ट हुई सुविधाएं शामिल बताई जा रही है। रडार सिस्टम को भी क्षतिग्रस्त किया गया, जिसमें जॉर्डन के सॉल्टी एयरबेस पर नुकसान हुआ है, और ये बेहद अहम था। अमेरिकी बेस पर हमलों से परिचित एक सूत्र ने सीएनएन को बताया कि हमारे रडार सिस्टम इस क्षेत्र में हमारी सबसे महंगी संपत्ति थी, जिसे ईरान की मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया। ईरानी हमलों में जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उसमें कतर का अल उदीद एयरबेस सबसे अहम है। इस पर अमेरिकी वॉर रूम है, जो कि क्षेत्र के लिए कमांड सेंटर के रूप में काम करता था। और इस एयर बेस के 2 अलग अलग हमलों में निशाना बनाया गया। इसके साथ ही बहरीन के नेवल सपोर्ट एक्टिविटी और कुवैत का कैंप ब्यूहरिंग भी निशाना बनाया गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर पाया क्योंकि चीन की मदद से उसकी दुश्मन को देखने की क्षमता में जबरदस्त सुधार हुआ था। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने साल 2024 में चीन से सीक्रेट तरीके से T014 सैटेलाइट खरीदा था। ये उन सैटेलाइट के मुकाबले बहुत बड़ा एक तरह से अपग्रेड था, जिसका इस्तेमाल वो अब तक करता आया था।
इस नए सैटेलाइट ने उसे अमेरिकी ठिकानों को सटीकता के साथ देखने की क्षमता दी और यह क्षमता लगभग वैसी थी जैसे खुद अमेरिका के पास है। और यही वजह रही कि जबरदस्त नुकसान की अब जाकर शांति वार्ता का दौर इस वक्त चल रहा है। और शांति वार्ता क्या, मतलब सीज फायर वार्ता तो क्या हो रही है, बस एक दूसरे को अपने अपने प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। तो इस दौरान अब यह खबर सामने आ रही है कि ईरान को पीछे अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए अपना सबसे नया प्रस्ताव अब हम आपको बता दें कि पेश किया है। अब देखिए इतना नुकसान हुआ है, अब ईरान चाहता है, देखिए पहले ईरान और ये दोनों अड़े हुए थे, लेकिन अब नए प्रस्ताव के साथ ये कहा जा रहा है कि ईरान बातचीत करने के लिए अमेरिका से तैयार है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं वो तो उनकी बातें हैं, क्योंकि हमने देखा था कल अमेरिकी कांग्रेस में उनका विरोध हुआ। दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष खुद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं कि भाई अब बंद कीजिए इस युद्ध को। लेकिन अब नया प्रस्ताव जब ईरान ने भेज दिया है पाकिस्तान के थ्रू, तो अब ट्रंप का कहना है कि नहीं, देखेंगे इस पर क्या करा जाएगा, फिलहाल तो जो उनका प्रस्ताव है वो सही नहीं है। एग्जैक्ट क्या है वो आपको बताते हैं। तो ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने बताया कि यह प्रस्ताव पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए ट्रंप को भेज दिया गया है। ईरान की तरफ से इस प्रस्ताव के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन IRNA की रिपोर्ट के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतें गिर गई। और ये कल रात से हमने देखा है कि जैसे ही ईरान की तरफ से नया प्रस्ताव अमेरिका के पास पहुंचा, तमाम इंटरनेशनल मीडिया में इसकी खबरें आई और इसके बाद तेल प्राइसेस भी गिर गए हैं, उसकी कीमतें भी गिर गई हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल्स ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि नए प्रस्ताव में ईरान के रुख में बदलाव के संकेत मिले हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे वो संतुष्ट नहीं। अब देखिए, पहले शुरुआत में ही खबर के मैंने बताया कि कितना नुकसान हुआ अमेरिका को पीछे युद्ध में, और इसकी तस्वीरें अब सामने आ रही है। इसके बाद भी ट्रंप हैं कि वो प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं है, जबकि ईरान बातचीत करने के लिए मंच पर उतरना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, लेकिन ट्रंप हैं कि अड़े हुए हैं। व्हाइट हाउस से फ्लोरिडा के लिए जाते समय ट्रंप ने कहा कि ईरान ऐसी रियायतें मांग रहा है जिसे वो स्वीकार नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो एक समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। यानी ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान का नेतृत्व बहुत बिखरा हुआ है और 2 या 3 गुटों में बटा हुआ है। ये बात पहले भी ट्रंप कहते रहे हैं कि कोई सहमति नहीं बना पा रहा है ईरान। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि विकल्प मौजूद हैं, क्या हम जाकर उन पर जबरदस्त हमले करके। 2 विकल्प हैं। इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि देखिए, प्रस्ताव तो उन्होंने भेज दिया, लेकिन हमारे पास 2 विकल्प हैं। हम जाकर उन पर जबरदस्त हमला करके उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दें, या फिर हम कोई समझौता करने की कोशिश करें। यही 2 विकल्प है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ईरान पर जबरदस्त हमला करना चाहते हैं, तो ट्रंप ने कहा, इंसानी नजरिए से तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने बताया कि सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रेड कूपर ने ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों की जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि अधिकारियों ने नए प्रस्ताव पर बातचीत की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इस पर भी हैं कि अगर बातचीत नहीं होती है, बातचीत नहीं मानी जाती, क्योंकि जो नया प्रस्ताव ईरान का आया है वो भी हम आपको बताएंगे कि किन किन बिंदुओं पर ईरान ने जो नया प्रस्ताव अमेरिका के सामने भेजा है वो क्या है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रस्ताव से ईरान के रुख में बदलाव का संकेत मिलता है, लेकिन कई अहम बिंदुओं पर दोनों पक्ष अभी भी एक दूसरे से काफी दूर हैं। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के नए प्रस्ताव में कुछ समझौते के संकेत है, लेकिन हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर ये जो अमेरिका का रुख है अभी भी काफी दूर दिखाई दे रहा है। यानी अभी भी अमेरिका इस प्रस्ताव से खुश नहीं है, ट्रंप खुश नहीं है। अब सूत्रों का कहना है कि ईरान ने पेशकश की है, अगर अमेरिका अपने हमलों और ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी को खत्म करने की गारंटी देता है, तो तेहरान हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की अपनी शर्तों पर चर्चा को तैयार है। जो नया प्रस्ताव है उसकी बात मैं बता रही हूं। इससे पहले ईरान ने कहा था कि बातचीत के लिए अमेरिका नाकेबंदी खत्म करे और मांग की थी कि हॉर्मुज के प्रबंधन और परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा से पहले वॉशिंगटन युद्ध खत्म करने पर सहमत हो। नए प्रस्ताव के तहत अमेरिका के प्रतिबंध हटाए जाने के बदले ईरान परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। मतलब ईरान यहां तक कह रहा है कि आप देखिए, सैंक्शंस हटाइए तो हम बातचीत करेंगे,
परमाणु मुद्दे जो परमाणु कार्यक्रम हमारा चल रहा है उससे हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम इनकार कर रहे हैं। जो नया प्रस्ताव उसमें कहा गया ईरान की तरफ से, हम परमाणु समझौते पर भी बातचीत करेंगे, पहले सैंक्शन हटाइए। ईरान ने मध्यस्थों को संकेत दिया कि अगर वॉशिंगटन प्रस्ताव पर सहमति हो जाती है तो वो अगले सप्ताह के शुरुआत में पाकिस्तान में बातचीत करने को तैयार हैं। तो देखिए, अब ईरान ने अपना प्रस्ताव रख दिया है। बीच में लग रहा था कि नहीं, अब कोई शांति वार्ता नहीं होगी, अब किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं होगा, अब हमला होगा। लेकिन ईरान ने जिस तरह से अपना रुख दिखाया है, उसने कुछ बातें रखी हैं। ईरान तो अपने प्रस्ताव को सामने रख चुका है, बातचीत को वो तैयार है, लेकिन ट्रंप अब भी अड़े हुए हैं। क्या ट्रंप को नहीं लगता कि इतना नुकसान झेलने के बाद भी मतलब आप बातचीत करें, टेबल पर आए, जो बातचीत, जो प्रस्ताव ईरान ने रखा है उसमें बातचीत तो करिए। लेकिन ट्रंप का रवैया अभी भी वैसा है। अपने देश में, अपने अमेरिकी कांग्रेस में विरोध हो रहा है, पूरी दुनिया भर में कहा जा रहा है कि बातचीत ही इसका विकल्प है इस युद्ध का। ईरान ने अब नया प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन अब इंतजार ट्रंप के रुख का है। अब देखना होगा कि ट्रंप क्या इस प्रस्ताव को मानेंगे या फिर उनकी तरफ से अब एक और नया कुछ बात नई सामने आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।